हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज हम करने वाले हैं बजट पे चर्चा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आने वाला बजट जो कि 23 जुलाई को अनाउंस होने वाला है, सैलरी टैक्स पेयर के लिए कोई बेनिफिट लेके आने वाला है। क्योंकि इंटरिम बजट, जब बजट 2024 का इंटरिम बजट आया था तब भी हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी बजट से रिलेटेड, बट कोई भी टैक्स पेयर के लिए रिलीफ उस बजट में जो है अनाउंस नहीं किया गया। बट अब फिर से जब फाइनल बजट आने वाला है, यूनियन बजट आने वाला है, तो सारे सैलरी टैक्स पेयर्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस आने वाले बजट से। तो क्या है ये एक्सपेक्टेशन, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो का मैंने नाम दिया है बजट पे चर्चा। और लेट्स सी कि आने वाले बजट में क्या चेंजेस आते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सैलरी टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस फाइनल बजट से। सबसे बड़ी जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा इस बजट में। जब हमारा बजट 2023 आया था तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें जो टैक्स रेट्स हैं उनको और ज्यादा लिबरलाइज कर दिया गया था, बहुत ज्यादा स्लैब रेट को जो है कम कर दिया गया था, सो दैट जो टैक्स पेयर्स है वो न्यू टैक्स रिजीम में जो है मूव ऑन हो जाए। और ऐसा हो भी रहा है। जो अब रिटर्न्स जा रही है उसमें ज्यादातर रिटर्न्स जो है न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो रही है, क्योंकि टैक्स पेयर को बेनिफिट हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में। अब फिर से टैक्स पेयर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अब फाइनल बजट 2024 आएगा उसमें जो है टैक्स रेट्स की जो डिडक्शंस हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि आपकी जो अभी की लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम की, अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपीस के ऊपर जो है टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। बट अब टैक्स पेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 3 लाख की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 5 लाख रुपीस कर दी जाएगी इन दिस बजट। या फिर टैक्स पेयर्स की ये भी एक्सपेक्टेशन है या ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसिस निर्मला सीतारमन जी, वो जो हमारा हायर टैक्स स्लैब रेट है 30% का, उसको रिड्यूस करके 25% कर सकती हैं, जिससे कि जितने भी हायर टैक्स पेयर वाले जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, तो उनके लिए एक रिलीफ मिलेगा। उनको 25% टैक्स पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम 30% टैक्स। ये भी कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट जो कि अभी 50,000 रुपीज है उसको बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा ये अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कुछ भी, बट हाँ, इस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि स्टैंडर्ड जो डिडक्शंस है वो भी बढ़ाई जाएगी इन द कमिंग बजट। सो ये सैलरी टैक्स पेयर की एक्सपेक्टेशन है आने वाले बजट से। अपार्ट फ्रॉम दिस, थ्रेशहोल्ड एडजस्टमेंट एंड डिडक्शन लिमिट, जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम में जो डिडक्शन लिमिट होती थी हायर टैक्स स्लैब रेट की, दैट इज 10 लाख रुपीज। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो 10 लाख से ऊपर जो है आपको टैक्स देना पड़ता था 30%। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो लिमिट है ये बढ़ा के 20% कर दी जाएगी। सॉरी, ये अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लिमिट बढ़ाकर जो है 20 लाख रुपीज कर दी जाएगी 10 लाख रुपीज से। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट होगी अगर ऐसा कुछ बजट में आता है तो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज बजट में आना थोड़ा मुश्किल है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जो है ज्यादा फोकस कर रही है, न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स पेयर्स को मूव करना चाहती है। तो आई थिंक जो अब चेंज आएंगे हमारे आने वाले बजट में वो न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड ज्यादा आने वाले हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर जो है न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जो है मूव ऑन करें। बाकी जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो तो बजट आने के बाद ही पता लगेगा हमें। नेक्स्ट जो सैलरी टैक्स पेयर एक्सपेक्ट कर रहा है, अगेन स्टैंडर्ड डिडक्शन एनहांसमेंट। इसमें क्या है, जो ऑल टैक्स रिजीम वाले लोग हैं वो बहुत टाइम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हर बजट में ये एक्सपेक्टेशन उनकी रहती ही है कि जो एटीसी की लिमिट है 1.5 लाख की, लाइक जो आपको डिडक्शन मिलती है अपनी एलआईसी के अगेंस्ट, पीपीएफ के अगेंस्ट, एफडीज के अगेंस्ट, ट्यूशन फीस के अगेंस्ट, ठीक है, तो ये जो है लिमिट ये आपकी 1.5 लाख होती है अभी तक तो इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ये हर साल एक टैक्स पेयर की एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनकी जो ये इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाए या इससे ज्यादा कर दी जाए। तो अगेन इस बजट में हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर कोई एक्शन ले, हमारी ये लिमिट बढ़ा दी जाए, 1.5 लाख से 2 लाख कर दी जाए। उससे जो है क्या होगा, जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उनको 50 लाख रुपीस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसके ऊपर अगर मैं 30% कैलकुलेट करूं तो 15,000 रुपीज तक का जो है उनका टैक्स सेव होगा अगर ये अमेंडमेंट आ जाती है तो, जो कि बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट है। बट ये एप्लीकेबल उन्हीं के ऊपर है जो कि ऑल टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है बजट से वो है कि जो कैपिटल गेन हो रहा है आपको उसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर। और ये जो चेंज है मुझे भी लगता है कि 99% इस बजट में आना भी चाहिए। अभी तक जो हमारी टैक्स कैपिटल गेन की टैक्सेबल लिमिट है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स वगैरह से, तो जब आपको 1 लाख से ज्यादा
1 लाख से ज्यादा आपको गेन होता है, 1 लाख तक आपकी एग्जेम्प्ट होती है, 1 लाख से ऊपर जो भी आपको गेन होगा वो आपका टैक्सेबल होता है। ओके और अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं तब तो ये जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो सारा ही आपका एग्जेम्प्ट हुआ करता था, उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं था। ठीक है, बट इसके ऊपर फिर टैक्स लाया गया, 1 लाख की एक इन्होंने लिमिट दे दी कि 1 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 1 लाख के ऊपर जो भी आपकी इनकम जाएगी, जो भी आप कैपिटल गेन अर्न करेंगे उसके ऊपर आपको देना होगा टैक्स। बट अब इस बजट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो लिमिट है 1 लाख की इसको बढ़ा दिया जाएगा, या तो 1.5 लाख कर दिया जाएगा या फिर इस लिमिट को बढ़ाकर जो है 2 लाख रुपीस कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही जो है मेजर अमेंडमेंट होगी अगर ऐसा कुछ चेंज आता है बजट में। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। सैलरी टैक्स पेयर अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में करता है, तो उसको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा अमाउंट का अर्न होता है। तो अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट आती है तो टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी आती है या नहीं आती है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट देखने को मिल सकती है हमें वो है एचआरए की कैलकुलेशन से रिलेटेड। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेंट पे रहते हैं और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एचआरए दे रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। अगेन ये आप कब क्लेम कर पाते हैं, जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में होते हैं तब। तो इसको क्लेम करने की हमारी 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 जितना आपको एचआरए मिल रहा है वो, नंबर 2 जो आप रेंट पे कर रहे हैं -10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, नंबर 3 होता है 50%। अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, और अगर आप नॉन मेट्रो में रह रहे हैं तो 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो इन 3 कंडीशंस में जो भी आपका लिस्ट अमाउंट निकल के आता है वो आपको रिबेट अलाउ होती है एचआरए की, जो कि अभी तक का हमारा प्रोविजन है अंडर ओल्ड टैक्सेस। ओके, आने वाले बजट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो उन्होंने नॉन मेट्रो सिटीज की लिमिट 40% दी हुई है उसको बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा, या इससे ज्यादा किया जाएगा, या फिर मेट्रो सिटीज की भी जो 50% लिमिट है इसको बढ़ा दिया जाए। सो लेट्स सी ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा हमारे आने वाले बजट में। अगर ऐसा होता है तो फिर जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग मूव करते हैं मेट्रो सिटीज में उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। एक और मेजर चेंज जो हम बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा सभी सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए अगर आता है तो, ये है कि जो हमें डिडक्शन मिलती है होम लोन के अगेंस्ट। ठीक है, अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपीस की जो है डिडक्शन मिलती है। अभी तक का जो रूल है वो ये है कि 2 लाख रुपीस तक की एक सैलरी टैक्स पेयर जो है डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 24B, जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा अगर उसने इंटरेस्ट पे किया है तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाता, क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है वो 2 लाख रुपीस की दी गई है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो 2 लाख से बढ़ाकर मे बी 3 लाख रुपीस कर दी जाए इन दिस बजट। अगर ये 3 लाख रुपीस कर दी गई तो जो बैलेंस 1 लाख रुपीस है ना, तो उस 1 लाख रुपीस के ऊपर भी हम जो है मेजर अमाउंट अपना 30,000 रुपीस तक का टैक्स सेव कर सकते हैं एक सैलरी टैक्स पेयर। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं सैलरी टैक्स पेयर की या एक नॉर्मल टैक्स पेयर की जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले बजट से। देखते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। ये तो थी हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हम बजट से रख रहे हैं। लेट्स सी फाइनल बजट में क्या होगा। फाइनल बजट आने पर फिर से हम आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आएंगे जो भी अमेंडमेंट्स होंगी उससे रिगार्डिंग। सो टैक्स मूव से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको भी कोई बजट से इससे अलग कोई एक्सपेक्टेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। थैंक यू सो मच।